आप सभी का स्वागत है और डॉक्टर भूपेश जी आपका भी स्वागत है। आपने फिर से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है। आप बहुत बिजी रहते हैं, मुझे मालूम है। आज दर्शकों की यही कुछ क्वेरीज थी कि वो जो 7 पन्नों की एक नई ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, डिटेल्ड ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उससे क्या कुछ हमें नई जानकारी मिली है, या कुछ हम अब इस केस को देखें कि किसी नई तरफ मुड़ रहा है क्या? उज्जवल जी नमस्कार। और नमस्कार। मैं सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं यहाँ पर। और जैसा कि आपने कहा कि नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, मुझे वाकई में ही ये लग रहा है उसको देखकर कि ये एकदम नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं क्लियरली आपको जी बता रहा हूँ, हाँ। जी क्योंकि जी जी। इतने दिन से ये बात चल रही है, तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर हो गया। इतने हाँ दिनों हाँ। में जो चीजें हमारे सामने नहीं आई, और जी आज जो टाइम्स नाउ पर अभी जो हम रिपोर्ट देख रहे थे, जो भी वो बता रहे थे, उसको देखकर तो लग रहा है एकदम नई रिपोर्ट है। यानी कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की है कि ये हैंगिंग का केस है। वो जी जो भी जी। बता रहे हैं वो बिल्कुल हाँ डेफिनेटली हैंगिंग की ओर इशारा कर रही है, हैंगिंग की तरफ, जो कि पहले से कभी किसी डॉक्टर ने नहीं कही और ना ही जी पुलिस वाले ने कही। जो हम सबको देखने में पहले मिली थी रिपोर्ट, जो एक पेज की रिपोर्ट थी, जी जिसमें जी एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग लिख रहा था और जी। अननेचुरल लिखा हुआ था। ये जो रिपोर्ट है ये उससे बिल्कुल अलग है। अच्छा। और उससे भी बड़ा खुलासा मैं भी थोड़ी देर में करूंगा आप सबके सामने कि इस रिपोर्ट में जी मुझे क्या चीज पता चली। जी जी। जब टाइम्स नाउ के एंकर उसको पढ़ रहे थे रिपोर्ट को, तो मुझे उसमें क्या पता चला, और जिससे कि मैं बता सकता हूँ कि पूरी तरीके से जी। नई तरीके से बनाई गई रिपोर्ट है ये जानबूझ के दूसरी टाइप रिपोर्ट है, दूसरे अच्छा तरीके से अच्छा। बनाई गई है। ये मुझे अंदेशा यहाँ हाँ। पर होता है। अब जैसा कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा अभी जी कि रिगर मोर्टिस जो है वो वेल मार्क्ड है और अपर लिम्स और लोअर लिम्स में पूरी तरह से आ चुकी है। देखिए, अगर उस पिछली रिपोर्ट के बारे में कहा जाए तो 11 बजे पोस्टमार्टम हुआ, और हम जानते हैं कि 10 से 12 घंटे में रिगर मोर्टिस पूरी आती है। तो उसके हिसाब जी। से जो थ्योरी बनती है, जो क्राइम की थ्योरी बनती है या सुसाइड की थ्योरी बनती है, वो बनती है 10 बजे तक, 10 से 11 के हम्म। तकरीबन। तो उनकी जी थ्योरी जी उन्होंने वहां पे ये सच कर रहे हैं कि रिगर मोर्टिस थी, जबकि पोस्टमार्टम होना था 4:30 बजे, जो कि हुआ रात को 11:30 बजे। जी जी। तो यहाँ पर वो रिगर मोर्टिस बताने का मतलब ये है कि विद इन 12 आवर्स ही डेथ हुई है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके। उसमें भी टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है। जो पूरी रिपोर्ट में देखी उसमें भी टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है, पर रिगर जी मोर्टिस क्लियरली लिखी है। उसके बाद जी वो ये बताते हैं नो साइन ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब कि डिकम्पोजिशन, बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है। जी। इसका कहने का मतलब ये है कि बॉडी फ्रेश थी, मतलब 12 से 16 घंटे तक ही रही होगी, 12 से ऊपर घंटे नहीं हुए हैं। उनका कहने का हम्म। मतलब ये है, क्योंकि अच्छा। डिकम्पोजिशन की जो स्टेजेस होती हैं, मैंने अपने शायद पिछली वीडियो में या जब मैं लाइव आया था दर्शकों के साथ तो मैंने बताया था बहुत सारी। पर रिगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, ये सब भी स्टेजेस हैं डिकम्पोजिशन की। अच्छा। ओके और ओके। यहाँ पे उन्होंने कहा है नो साइन ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसका मतलब है कि बॉडी से स्मेल भी नहीं आ रही थी। अगर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी स्मेल जी करना चालू कर देती है। जी जी और जी। बॉडी अमूमन तौर पर 8 से 10 घंटे में स्मेल करना चालू कर देती है, अच्छा हमारे इंडिया में अच्छा। जो टेम्परेचर चल रहा है उसके हिसाब से, जब जी तक कि जी उसको बर्फ की सिल्ली पर या कोल्ड स्टोरेज में ऐसी जगह ना रखा जाए। तो वो कहते हैं कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 12 घंटे अगर रिगर मोर्टिस आ चुकी है तो डिकम्पोजिशन कैसे नहीं हुआ? जी जी। पहली बात तो ये आती है कि नो साइन ऑफ डिकम्पोजिशन। देखिए, एक तो डिकम्पोजिशन होता है आप जैसे किसी तालाब में किसी बॉडी को गिरा दें और हाँ दो हाँ तीन दिन हाँ हाँ। बॉडी को निकाला जाए, तो उस पर जो सिम्टम्स मिलते हैं डिकम्पोजिशन के, जी उसको हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। इस तरीके की कई डिकम्पोजिशन की स्टेजेस हैं। तो जी इस तरीके का कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं है। तो इसको लिखने का मतलब यहाँ पर है कि कोई स्मेल भी नहीं आ रही थि जी तब जी। के। ऐसा ऐसा असंभव है। हम उस वीडियो में, उस लीक्ड वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है, देखिए मराठी में, हम्म। कि बास आएगा। ठीक है, तो जी वहीं पर इतना टाइम हो चुका था, 7-8 घंटे तो तकरीबन डेड बॉडी को वहीं हो चुके थे जी कि बास आएगा। तो फिर इतने टाइम के बाद भी स्मेल क्यों नहीं है बॉडी में? ये वहां पर जी एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात बताते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी। देखिए, जब आप किसी बॉडी को लिटा के रख देते हैं तो जो ब्लड होता है वो ग्रेविटी जी से उन हिस्सों में आ जाता है जहां पर जी प्रेशर पड़ता है। जो जी। इससे बेड को, गद्दे को छू रहे थे, चाहे वो हम्म। हाथ का पिछला हिस्सा हो या कमर का पिछला हिस्सा हो या बटक्स का हो, इस तरीके जी जो
होते हैं उन पर ब्लड ग्रेविटी के थ्रू वहीं पर आ जाता है, और जब आप हटाएंगे बॉडी को तो वो जगह लाल हो जाती हैं, बाकी ये जगह पीली रहेंगी। अच्छा, ओके ओके। एक यहाँ पर एक बात वो लिखते हैं कि यहाँ पे कि बैक पर डिस्टल एंड पे काफी पोस्टमार्टम लिविडिटी थी, और अपर एंड लोअर लिम्स पे भी बैक साइड में पोस्टमार्टम लिविडिटी थी। इसका मतलब ये निकलता है कि बॉडी काफी देर से लेटी रही थी। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा, भले ही वो कितना भी इसको कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बाकी सिम्टम्स से, पर लिविडिटी उस केस में आएगी जब बॉडी काफी देर तक उस पोजीशन में लेटी रही हो। तो फिर वो पंखे से लटकने वाली थ्योरी कैंसिल हो जाती है? अगर पंखे से लटकने वाली थ्योरी होती तो सर पोस्टमार्टम लिविडिटी पैरों में बहुत ज्यादा होती। वो लिख रहे हैं अपर एंड लोअर लिम्स ऑन द डिस्टल एंड, ठीक है, वो लिख रहे हैं हाथों में बैक साइड में बहुत ज्यादा देखने को मिली, पर यहाँ पे हमें बॉडी लेटी भी रही है काफी देर तक। अब वो उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि बॉडी ऑटोप्सी रूम में, मॉर्चरी रूम में लेटी रही है काफी देर तक या कहाँ लेटी रही है, ये क्लैरिफाई, पर उन्होंने वो सारे साइन इस समय इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो लिख दिए हैं जो कि हैंगिंग की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि जो आईलिड्स थी वो पार्शली क्लोज थी, जो हम सब ने देखा फोटो में, तो उसको झुटला भी नहीं सकते क्योंकि वो फोटो में साफ दिख रहा था। और आइज को वो हेजी बताते हैं, ये वाइट जो कंजक्टिव है हमारी आइज का वाइटनेस जो है इसको कंजेस्टेड बताते हैं, जो कि हैंगिंग के केस में जगलर वेन के दबने से होता है। जब जगलर के गले में कुछ फंस जाता है या आपको कभी छींक आती है तो आंखों में कंजेशन हो जाता है, वही कंजेशन उस लेवल का हो जाता है जब चोकिंग होती है या जगलर वेन दबती है। तो वो भी ये बता रहे हैं कि आइज का जो आइज कंजेस्टेड थी, इसको सिंपल तौर पर हम इस तरीके से समझे। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे हमारा दर्शक है तो वो इस पे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, वो हम देख सकते हैं उसको जी, या वो जी. अगर कोई लाइट डालना चाहे जी, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं माउथ क्लोज था, टंग इनसाइड थी। हम सब ने वो फोटोग्राफ को देखा, अब माउथ को क्लोज नहीं बताएंगे, पार्शियली क्लोज बताएंगे। ओके ओके देखिए, आपको अगर इमेज याद होगी तो आप देखेंगे कि माउथ थोड़ा सा खुला हुआ है, माउथ पूरी तरह तो बंद नहीं है, पूरी तरह बंद नहीं है। हाँ, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है माउथ क्लोज टंग इनसाइड। हाँ, हालांकि ये है कि काफी केसेस में हैंगिंग में टंग इनसाइड रहती है, पर बाकी सारे साइन वो हैंगिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्रैंगुलेशन को पूरी तरह से नकार दिया है इनडायरेक्टली अपनी रिपोर्ट में। अच्छा। और ये रिपोर्ट पहले क्यों नहीं आई थी, एक क्वेश्चन तो ये उठता है। अब दूसरी चीज मैं आपको बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, हमारे पास काफी दर्शक अगर जुड़ गए हैं तो वो सुन लें इस बात को। जी हाँ, काफी जुड़ चुके हैं इस समय जी। टाइम्स नाउ पे अभी जब वो एंकर रिपोर्ट को पढ़ रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, तो उन्होंने एक बात बोली, एक चीज को लेकर मैंने यहाँ पे लिखा उनकी बात को, जहाँ पे टिश्यू अंडर लिगेचर मार्क है। जब वो नेक का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उन्होंने एक वी शेप इंसिजन दिया है। वी शेप इंसिजन होता है बॉडी में कि यहाँ से लेकर वी शेप इंसिजन, इसको नेक को खोलना है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने नेक को सबसे आखिरी में नेक के टिश्यू लिए, सबसे पहले उन्होंने बाकी की 3 कैविटीज जो हमारी चेस्ट है, एब्डोमेन है और क्रेनियल कैविटी है उसको खोला, उसके बाद नेक के टिश्यूज लिए। नेक के टिश्यूज उन्होंने वहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा सब लोग जो भी सुन रहे हैं। उन्होंने लिखा है वाइट, ग्लिस्टरिंग एंड हार्ड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वाइट, ग्लिस्टरिंग एंड हार्ड। जो अंदर से टिश्यू है वो वाइट है, ग्लिस्टरिंग है, ग्लिटर कर रहे हैं और हार्ड हो चुके हैं। ये साइन है हैंगिंग का, अच्छी बात है। पर उज्जवल जी, यही सेम सीक्वेंस किताबों में लिखा हुआ है, यही सेम सीक्वेंस किताबों में लिखा हुआ है। इसका मतलब किताब में से देखकर ये रिपोर्ट बनाई गई है बाद में। सेम लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस मैंने किताबों में पढ़ लिया। आपको मैं 2 किताबों के नाम बताता हूँ यहाँ पे, एक पारेख की जो सारे डॉक्टर्स पढ़ते हैं उसको, और एक बुक है जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन दोनों में सीक्वेंस सेम लिखा हुआ है। वो ये भी लिख सकते थे कि टिश्यू वाइट है, हार्ड है, ग्लिस्टरिंग है, या बाकी कुछ और भी डिस्क्रिप्शन दे सकते थे। और उन्होंने ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट देखता हूँ एक चीज को, तो इस सीक्वेंस को देख के जैसे आप बच्चों की नकल पकड़ते हैं, जो बुक में लिखी हुई डेफिनेशन होती है वर्ड टू वर्ड वैसी सुना देना, तो ये यहाँ पे वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन उतर के वाइट, ग्लिस्टरिंग एंड हार्ड। और अब वो इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, अगर वो भी ये सुनेंगे
क्योंकि अब ये टाइम्स नाउ के पास भी रिपोर्ट है, उन्होंने ये बोल दी, ये वीडियो में सबके पास है। तो ये जो सीक्वेंस है जी देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों चीज मिले। पहली बात तो जी जी अगर जी दो चीजें मिलती तब भी हम इसको हैंगिंग मान सकते हैं। उन्होंने तीनों चीज लिखी और एक सीक्वेंस में लिखी, ये अपने आप में यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद वो बताते हैं कि माउथ से, ईयर से और नोज से कोई ब्लड नहीं निकल रहा था, जो जी कि स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में बहुत ही आमतौर पर पाया जाता है। हैंगिंग के केस में ऐसा नहीं है। और कोई ओके मुंह से दांत नहीं निकल रहे थे। और फिर वो लिखते हैं कि मुंह से थूक, जो सलाइवा है वो राइट साइड से निकल रहा था। मतलब ये हुआ कि उनका जो हेड था बेंड, वो राइट साइड में था। तो वो इस जी चीज को साबित कर रहे हैं कि जो नोट का निशान था वो लेफ्ट साइड में था। उधर था। वो सही साबित कर रहे हैं, इस चीज को सही जताना चाह रहे हैं कि वो राइट में जी सलाइवा। तब कि हमने जी पिक्चर्स में सलाइवा नहीं देखा, सलाइवा हमें दिखा नहीं। हाँ सलाइवा दिखाई नहीं। उन्होंने कैसे सलाइवा की पुष्टि की ये नहीं पता। हमारे पास बहुत क्लोजअप पिक्चर्स भी हैं उस समय की, और मेरे पास ऑटोप्सी के टाइम की भी पिक्चर है जिस समय मुझे कोई सलाइवा नहीं दिख रहा है। पर ये जो बुक में लिखी हुई बातें हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मिला के लिख दी गई हैं। एक चीज और है, यहाँ पे उन्होंने लिखा साइनोसिस ओवर लिप्स ऑफ म्यूकोस, ओवर लिप्स म्यूकोसा। ओके ओके ये लिप्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके ऊपर साइनोसिस यानी कि नीलापन देखने को मिला। ठीक है, जो लैंग्वेज लिखी है साइनोसिस ओवर लिप्स म्यूकोसा, बिल्कुल सेम लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड किताब में लिखी हुई है। ओके 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 और इतने दिन बाद ये इस रिपोर्ट का आना और वर्ड टू वर्ड आना, सीबीआई टीम के बाद ये आना और मुंबई पुलिस का उसके बाद रिपोर्ट थमाना, हर चीज देखिए। अगर एम्स के वो डॉक्टर हैं जो इस चीज को प्रोब कर रहे हैं सीबीआई टीम के साथ, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हैं शायद, जी और जी 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 बात को समझेंगे, वो काफी एक्सपीरियंस है, वो इस बात को समझेंगे कि कितनी चीजें एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट कितनी चीजें ये वर्ड टू वर्ड एकदम बुक से मिलती हैं। जी तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी बात है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि पर्जिंग ऑफ फीकल मैटर, यानी कि पर्जिंग ऑफ फीकल एंड सीमन पहले नहीं बताया गया था कि जो सेमिनल स्टेन से वो मिले हैं, पर अब बताया जा रहा है कि ग्लैंस पर थोड़ा सा सीमन मिला है, जो कि फिर से हैंगिंग की तरफ इशारा करता है। उन्होंने वो सारे सबूत वो सारे जान लिए हैं। उज्जवल जी, मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं हैंगिंग के जिसमें हमें ये सारी चीज देखने को मिले। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने हर पॉइंट उठा लिया है कि कितने होते हैं, 10 होते हैं। हाँ 10। हाँ, उन्होंने हर वो जरूरी पॉइंट उठा लिया है, उठा के रख दिया है कि वो इसको हैंगिंग बता के ही रहेंगे। पर यहाँ पे एक और देखिए, जो हाइड्रोइड बोन या थायराइड कार्टिलेज का टूटना होता है वो हैंगिंग में इतना कॉमन नहीं होता है, तो उन्होंने उस चीज को टच भी नहीं किया। उन्होंने लिखा है इंटैक्ट, जिससे कि उन पर कोई शक ना आए। तब के स्ट्रेंगुलेशन में ये टूटा हुआ भी हो सकता है, तो उन्होंने सोचा कि इस चीज को हम टच ही नहीं करते, इसको इंटैक्ट ही रहने देते हैं। आप ये बताइए उज्जवल जी, 80 किलोग्राम का एक आदमी लटकता है, हाइड्रोइड बोन तो पार्शियल हैंगिंग में भी टूट जाती है, इतना जितना वेट बताया जा रहा है बॉडी का। हाइड्रोइड बोन या थायराइड कार्टिलेज टूटना चाहिए था, जिसको वो इंटैक्ट वहां पे छोड़ दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो जैसा आपने पहले ही कहा कि ये नई रिपोर्ट सामने आई है, तो डेफिनेटली मैं इसको नई रिपोर्ट ही कहूंगा, जो कि बहुत ही सोच समझ के इस समय बनाई गई है, और पूरी की पूरी जो भी पढ़े इसको, इसमें कोई कमी ना बता पाए और 100% हैंगिंग की तरफ इशारा करे। पर फिर भी मैं आपके शो में ये बोल गया हूं कि वर्ड टू वर्ड डिक्टेशन यूज की गई है और ये किसी ने देखकर टाइप किया है। मैं यकीन दिला रहा हूं, ये किसी ने किताब खोलकर देखकर टाइप किया है, वर्ड टू वर्ड टाइपिंग हो गई है। ये बहुत बड़ा रिविलेशन किया है डॉक्टर भूपेश ने आज हमारे प्लेटफॉर्म पर कि ये जो रिपोर्ट में वर्डिंग्स यूज हुए हैं वो बिल्कुल बुकिश टर्म्स हैं, जो बुक में जैसा लिखा होता है, जैसे डेफिनेशन याद करते हैं बच्चे, उसी तरह से उठा के एज इट इज कट पेस्ट कर दिया है। और वो सारी चीजें रखी गई हैं जो कि हैंगिंग में होती हैं, ताकि किसी तरह हम इसको एक हैंगिंग का केस बना सकें। बिल्कुल, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो स्ट्रेंगुलेशन की तरफ इशारा करे, वो सारी चीजों को टच ही नहीं किया गया है। और ऐसी चीजें जो स्ट्रेंगुलेशन और हैंगिंग में कॉमन होती हैं, उन चीजों को भी कोई टच नहीं किया गया, जिससे कि कोई भी ऐसी चीज हैंगिंग की तरफ इशारा ही ना कर, इसकी स्ट्रेंगुलेशन की तरफ इशारा नहीं करे। सारा इशारा हैंगिंग की तरफ ही अब जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मतलब ये बताकर किया गया है कि आपको जिसने भी रिपोर्ट बनाई है उसे बताया गया कि भाई ऐसी चीजें हों जिससे रिपोर्ट ऐसी लगे जैसी हम चाहते हैं। बिल्कुल। और जो मार्जिन्स ऑफ लिगेचर है, अब वो बता रहे हैं रेडिश
आप साफ उन फोटोग्राफ में देख सकते हैं, थोड़ी सी पेलनेस, हल्का सा पीलापन नीचे है उनमें, जो कि स्ट्रेंगुलेशन की ओर इशारा कर सकता था, पर उन्होंने साफ लिखा है रेडिश मार्जिन्स। उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है उज्जवल जी जो कि हैंगिंग की तरफ इशारा ना करे। उन्होंने बिल्कुल अपना पलड़ा बड़े अच्छे से साफ कर लिया है। और ये असली रिपोर्ट है या इससे पहले भी कोई रिपोर्ट थी, अब सीबीआई को इस चीज की जांच करनी चाहिए। और यहाँ पर जो अंजलि जी पूछ रही हैं, जो चोटें थी, कोई भी इंजरी नहीं बताई गई है, बॉडी पर कोई इंजरी बताई ही नहीं गई है। जी जी। ऑटोप्सी में की वीडियोग्राफी, नो एक्सटर्नल इंजरी। अच्छा, वीडियोग्राफी तो होनी चाहिए, जैसे आपने बताया था कि पोस्टमार्टम का भी वीडियो बनता है। बिल्कुल, फोटोग्राफी मस्ट है। अगर फोटोग्राफी का ही एक पार्ट वीडियोग्राफी है, अगर वो जरूरी समझते तो उसकी वीडियोग्राफी भी कर सकते थे, वरना फोटोग्राफी तो मस्ट है। बॉडी का इंसीजन होने से पहले भी और बॉडी का इंसीजन होने के हर ऑर्गन का इंसीजन और हर ऑर्गन का डायसेक्शन होने पर फोटोग्राफी मस्ट है और हर ऐसे केस में रखी जाती है। तो क्यों नहीं रखी गई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं फिर भी यहाँ पर अगर कोई भी डॉक्टर, कोई मेडिकल डॉक्टर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और लाइट डाल सकते हैं कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, तो क्योंकि मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ, पर मैं कई सालों से बच्चों को यही पढ़ा रहा हूँ जी जी, तो इसीलिए मुझे किताबी बातें रटी हुई हैं अच्छी तरीके से। जी जी जी, हाँ, इसीलिए आपने वो पकड़ लिया कि अरे ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है। पकड़ ली मैंने, वो वर्डिंग पकड़ ली और फिर मैंने वो किताब में देखा तो बिल्कुल उसी वर्डिंग में वही चीज में लिखा गया है। तो किताब को सामने रखकर ये रिपोर्ट टाइप की गई है, मैं ये अच्छे से कह सकता हूँ। और स्टन गन वाली जो थ्योरी थी उस पर तो हम स्टिक करेंगे, क्योंकि वो तो माना जा रहा है कि स्टन गन इस्तेमाल हुई हो सकती है। सर, इतने बड़े यूएसए के डॉक्टर ने जो आपके शो पर भी आए और जो काफी केसेस देखे हैं, उनके लिए स्टन गन अपने घर में एक कॉमन चीज है। जिनको पता है कि कैसे मार्क्स बन सकते हैं, अगर वो इतने बड़े एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं और हमें मार्क्स दिख रहे हैं गर्दन पर, ये कोई मॉफ्ड इमेजेस नहीं है जो हमको भेजी गई है या जो सर्कुलेट हुई है। किसी भी इमेज को उठा के देख लीजिए गूगल पर, जो सुशांत की इमेज पड़ी हुई है या कहीं से मिली है, सब पे इंजरी मार्क दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी। उनको ब्रूजेस के बारे में, जो लेफ्ट पर जो ब्रूजेस थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। उनको अगर वो उनको नॉट मार्क बताते हैं तो नॉट का मार्क ऊपर का आना चाहिए, काफी ऊपर आना चाहिए। वो इतना नीचे गहरा मार्क आ गया, ऊपर हल्का मार्क आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर, एक सवाल है, एक आंख खुली और एक आंख बंद किस वजह से हो सकता है? पहले बिल्कुल जो पिक्चर आई उसमें यही था, जो राजू वाधवा जी की थ्योरी है, जिसे बेल्स पाल्सी कहते हैं, बिल्कुल वो पैरालाइज की कंडीशन है। अगर दोनों आंखें अध खुली हैं तो सर मैं फिर कहना चाहूंगा कि इंटॉक्सिकेशन, कोई भी अल्कोहल, कोई भी दवाई ऐसी चीज रही होगी जो कि विसेल रिपोर्ट को क्लियर कर दिया गया है, विसेल रिपोर्ट में नहीं आई है। एक सवाल और है, फोरेंसिक्स कैन आइडेंटिफाई द एज ऑफ द प्रिंट्स और इंक सिग्नेचर, प्लीज चेक द पॉसिबिलिटी। यहाँ पर जो नहीं है, ये रिलेट इस केस से डायरेक्टली नहीं है। हाँ, पर ये पॉसिबल है, इसको एज ऑफ इंक डेटिंग कहते हैं और ये इजीली पता चल सकता है। जी, मेरे जो दिमाग में एक बात आ रही थी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जब ये सीबीआई इंक्वायरी की बात जब आई, जब मामला अदालत तक पहुंचा और ये हुआ कि अब कल फैसला आ सकता है, परसों फैसला आ सकता है, तो हो सकता है उस वक्त ये रिपोर्ट बनाई गई हो कि अब हो सकता है सीबीआई आ जाए, तो इसलिए रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल नहीं है। इतनी परफेक्ट, जैसा कि आपने कहा ना, कॉपी बुक पैटर्न, जैसा कि बच्चा बिल्कुल चीटिंग करके लिखता है, पता चल जाता है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट आंसर। तो हम शक कर लेते हैं कि इतना परफेक्ट आंसर कैसे लिखा बच्चे ने। जी जी, हाँ, एग्जैक्टली, इतना सही। तो सर अब ये मुश्किल होगा प्रूव करना, या ये जैसे आपने एक बात पकड़ी है, ऐसे सीबीआई के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो भी ये बात पकड़ सकते हैं कि भाई ये तो एग्जैक्ट बोलना बहुत जरूरी लगा। मैंने कहा जब आपने ये कहा है कि हम इस बात पे डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे इस बात को डिस्कस एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ पर मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मेरे को इन्वेस्टिगेटिव आई से देखने का नजरिया है और मैं उसी आई से हर चीज को देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको बार बार सुना तो मैंने ये पकड़ लिया, मैंने कहा ऐसा तो बिल्कुल सेम वर्डिंग है। और फिर अपने आप को कंफर्म करने के लिए मैंने बुक खोल कर देखी, तो बुक में मुझे सेम वर्डिंग मिली, वर्ड टू वर्ड। ऐसी कैसे, जैसे किसी को डिक्टेशन किया जा रहा है, डिक्टेट किया जा रहा है, एक किताब सामने रख किया जा रहा है इस चीज को, ये तो वही वाली बात। मैं कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हूँ सर, कुछ भी हूँ, अगर मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या कुछ आंसर लिख रहा हूँ तो मैं वर्ड टू वर्ड किताब की चीज नहीं लिख सकता। और शायद वही चीज मेरा एक्सपीरियंस भी बताती है। अगर मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ
तो मुझे किताब की जरूरत नहीं कि मैं वर्ड टू वर्ड किताब के जैसा लिखूं किसी को ये दर्शाने के लिए कि देखो मैं कितना परफेक्ट हूं। जी जी, तो इसको यहाँ कहते हैं पर ना, नकल, नकल को भी अकल चाहिए, नकल को भी अकल चाहिए। चाहिए। और अगर अब ये रिपोर्ट चेंज होती है तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर यही वर्डिंग है जो टीवी न्यूज एंकर ने पढ़ी। मुझे एंकर का नाम नहीं पता है, उन्होंने बिल्कुल सही पढ़ा, वाइट, ग्लिस्टरिंग और हार्ड, बिल्कुल सेम वर्डिंग लिखी हुई है। ये आप दोबारा से उसको सुन सकते हैं, और सेम वर्डिंग ही दोनों किताबों में लिखी हुई है, जो दो किताबें यूजुअली मेडिकल स्टूडेंट रेफर करते हैं उन किताबों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो वहां पे कोई इंजरी का मार्क्स नहीं देते, सारी चीजें नेक में तो सारी चीजें क्लियर बताई हैं इसके अलावा। अच्छा, सिवाय टिश्यू के दिखाने के, जो कि टिश्यू हैंगिंग को दिखाएं उसके दिखाने के, बाकी कोई जिक्र ही नहीं है कि कोई बोन टूटी थी या कुछ था, सब इंटैक्ट है। तो कैसे इंटैक्ट रह सकता है, बाकी सारी चीजें कैसे इंटैक्ट है? इसका मतलब तो गर्दन पे प्रेशर ही नहीं पड़ा। जी, थायराइड कार्टिलेज अगर ब्रेक नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है, पर कहीं ब्रूजिंग, कहीं एब्रेजन, कुछ अंदर से कोई तो टिश्यू की टीयरिंग ऑफ हुई होगी, वो चीज मेंशन होनी चाहिए, पर उन्होंने वहां पे भी इंटैक्ट लिखा है। इतना डीप, आप देखिए गर्दन पर कितना डीप मार्क है, ऊपर से देखने पर इतना डीप मार्क बनने के बावजूद भी है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और बात डॉक्टर साहब की, अब जब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम, हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, जी 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 जी, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम को पूरा मैनेज कर लिया गया, तो अब ऐसी स्थिति में क्या अपने सामने क्या सब्स्टिट्यूट होगा, कैसे होगा ये सब? जैसे ठीक है आपने बात पकड़ी, और हो सकता है ये बात वो भी पकड़े, लेकिन एक्चुअल क्या था वो अब कैसे पकड़ में आएगा? सर ये बड़ा मूर्खतापूर्ण तरीके से उन्होंने ये किया है। सीबीआई कभी भी, पहले भी सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कभी भी अपनी संदिग्धता जताती, पर कभी भी इन्वेस्टिगेशन उसके बेसिस पर कंप्लीट नहीं करती। और ये लोग बड़े बेवकूफ रहे जो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अगर छेड़छाड़ की है। ये तो और अपने आप में, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, जितना टेम्पर अब हम इन एविडेंसेस को करेंगे, सेकेंडरी एविडेंसेस को, उतना ही हम ज्यादा क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। और शायद ये फिर वही गलती हो गई। ये वही बात हो गई कि बार बार ये कहना कि सीबीआई को मत आने दो, बिहार पुलिस को मत आने दो, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी सारी खामियां, और बार बार कहना मुंबई पुलिस सब संभाल लेगी, मुंबई पुलिस पे भरोसा है। ये कहीं ना कहीं खुद ही एक पिक्चर खड़ी करता है कि जी हमने सब यहाँ कर लिया, मैनेज, क्यों आ रहे हो, हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा, ये इस तरह से। बिल्कुल, और इतनी परफेक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब सामने आना अचानक से, देखिए कोई भी चीज रिलीज होती है, पहले क्यों नहीं मीडिया को दी गई? तब से क्यों नहीं दे रहे थे? सीबीआई के आने के बाद ही क्यों मीडिया में जाहिर की गई? ये दिखाने के लिए कि हैंगिंग है। सीबीआई इतनी बेवकूफ नहीं है, सीबीआई की टीम बहुत शातिर है, वो जानते हैं किस चीज को किस तरीके से रीड करना है। जब मैं एक जनरल फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस चीज को पॉइंट आउट कर सकता हूं, तो शायद वो मेरे से काफी एक्सपीरियंस बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। और आज का आपका शो बहुत जरूरी रहा। अगर ये वीडियो वो देखते हैं या कोई लोग उनसे जुड़े हुए हैं, इस बात पे अगर गौर डाला जाता है, तो ये पता चल जाएगा किस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लैंग्वेज है उसको फ्रेम किया गया है बहुत अच्छी तरीके से, वर्ड टू वर्ड। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने बात निकाली। और कुछ आपको इसमें ऐसा दिख रहा है जो शक पैदा करने वाला है? अब देखिए, अगर फोटोग्राफ्स मौजूद हैं तो सीबीआई अपने आप पता लगा लेगी कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सच्ची है या नहीं है। ये बहुत ईजी है उनके लिए जी। अगर फोटोग्राफ पूरे हैं, और अगर फोटोग्राफ्स नहीं है तो अपने आप में ये क्वेश्चन बन जाएगा कि फोटोग्राफ्स क्यों नहीं है। तो ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कोई भी, फिर वो भी अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोर्ट में सच्ची नहीं साबित कर सकते अगर फोटोग्राफ्स नहीं है तो। क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर कुछ भी लिख देगा, ऐसे तो कोई कुछ भी बता दे। हम एक्सरा, अगर आप एक्सरा कराने जाते हैं, एक्सरे की आपको रिपोर्ट मिलती है, तो क्यों मिलती है एक्सरे की रिपोर्ट? जिससे कि साबित हो सके आपको कुछ नहीं है, चेस्ट क्लियर है, या आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है। ये कैसे साबित हुआ? उस रिपोर्ट के जरिए, एक लिखी हुई बात के जरिए। लिखी हुई बात के साथ साथ आपके पास एक्सरे भी है जी। खाली आपको विजुअल प्रूफ जरूरी है, विजुअल प्रूफ जरूरी है। अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगा कि अगर क्या मतलब, ये तो पोस्टमार्टम का तो वीडियो रिकॉर्डिंग होता ही है, तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर भी वो पता लगा सकते हैं ना कि जो लिखा गया है और जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है? बिल्कुल 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 पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले पोस्टमार्टम का रात में क्यों होना? हाँ जी, ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है। अब वो अगर पेपर दिखाते हैं
मजिस्ट्रेट ऑर्डर या कोई भी स्पेशल ऑर्डर दिखाते हैं, तो उस पेपर की भी जांच हो जाएगी, उस पेपर की जी। भी जांच हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, देखिए शायद लोग फॉरेंसिक से इतने वाकिफ नहीं है जितना उन लोगों को होना चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं शायद वो अभी फॉरेंसिक से बहुत पीछे चल रहे हैं, और वो इस तरह की गलतियां करते रहें तो अच्छी बात है, ठीक है ना। हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने रिपोर्ट परफेक्ट बना के अच्छा किया या बुरा ये मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा, पर सीबीआई का संदेह इस पर जरूर जाएगा, डेफिनेटली। जी। और ये बहुत अच्छा किया उज्जवल जी, आपने अभी मुझे मैंने उस वीडियो को सुना और उसको उनके टाइम सुना, मुझे जी। बहुत चीज जानने को मिली। एक एक जी। आप देखेंगे, एक वर्ड है, नो यूजिंग ऑफ ब्लड थ्रू नोज माउथ, ऐसे करके लिखा हुआ है। आप उन वर्डिंग्स को भी पढ़ेंगे और किताब की वर्डिंग को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी परफेक्टनेस उस रिपोर्ट में दिखाई गई है। उसको तो ये उसको काम उन्होंने, हाँ, मतलब ये बिल्कुल खुद ही उस रिपोर्ट ने जाहिर कर दिया है कि उसको कहीं से देख के लिखा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो एम्स के डॉक्टर हैं, मैं तो यही कहूंगा कि अगर वो इसको अच्छी तरीके से देखिए, वो एज ए मेडिकल एग्जामिनर इसको एग्जामिन करें, पर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है अलग, वो इसको इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से देखे तो हमें बहुत चीज उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मिल जाएगी। अब देखिए, टीथ इंटैक्ट बताते हैं, पहले कहीं मैंने कल परसों सुना था कि कोई दांत कहीं हिला हुआ था या कुछ ऐसा था, जो भी था, पर अभी टीथ इंटैक्ट उसमें लिखे हुए हैं। मतलब हर एक चीज ये बताई गई है कि स्ट्रगल हुआ ही नहीं है। जो लोग यहाँ पे हमारे दर्शक इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं, स्ट्रगल के बारे में पूछ रहे हैं, उन्होंने तो कोई स्ट्रगल बताया ही नहीं है रिपोर्ट में कि स्ट्रगल हुआ ही नहीं है, ये चीज है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सबूत है वो फोटोग्राफ दिए हैं उज्जवल जी, फोटोग्राफ्स बहुत कुछ साबित कर देंगे। एक और बात, अभी तक वो टेंसाइल रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है, मुझे लगता है वो भी सीबीआई को कराना पड़ेगा। और वो भी रिपोर्ट बड़ी अच्छी, कहीं बहुत परफेक्ट ना आ जाए। मैं तो ये सोचता हूँ कहीं 0.003 यूनिट तक भी ना आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। एक और बात है कि फैन भी टेढ़ा नहीं हुआ, जो फैन बहुत है। ही देखिए, ये हाँ, ये बहुत ही अनकॉमन है। मैंने जितने भी केसेस देखे, स्टडी किए, तो फैन का बेंट होना 90 to 95% केसेस में देखा गया है। और जिस तरीके का फैन उनके घर पे लगा हुआ था, जो हमने आज तक की फुटेज देखी, जो फैन लगा हुआ था, वो इतना मजबूत फैन नहीं है। वो उस तरीके का फैन नहीं है जो अंग्रेजों के जमाने में हम लोगों के ओल्ड कॉलेजेस में लगा करते थे, कि वो बेंट नहीं है और उस पे आप 200 किलो का वजन भी टांग दो। वो ऐसा फैन है कि 50 किलो का वजन भी वो नहीं झेल पाएगा और वो बेंड हो जाएगा डेफिनेटली। तो वहां पे बेंडिंग भी नहीं है, हर चीज है। स्टमक कंटेंट की अच्छे यहाँ पे अवनी जी पूछ रही है, स्टमक कंटेंट की कोई भी बात नहीं है रिपोर्ट में। ओहो, एक और चीज, मतलब न तो पंखा मोड़ा और ना किसी ने लटके देखा, पर तब भी ये हैंगिंग था। हम मान लें क्योंकि सिद्धार्थ पठानी कह रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ पठानी कह रहे हैं, और अब क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही इशारा कर रही है। तो ये तो अपने आप में मतलब एक तरह से इतना बड़ा धोखा देने वाली बात है पूरे देश के साथ, सभी के साथ। और देखिए, आप भी डॉक्टर हैं और जिन्होंने बनाई है नाम के, तो वो भी डॉक्टर ही होंगे। मुझे नहीं पता कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या रही होगी। मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ, पर फिर भी मैं इसको देखिए, मैं फिर भी उज्जवल जी यही कहूंगा कि इतनी परफेक्ट थी रिपोर्ट, अगर इतना सब कुछ ठीक था तो ये पहले क्यों नहीं ये पूरे ये डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आपने जाहिर किया। रिपोर्ट पूरी परफेक्ट थी हैंगिंग के लिए। ये बाद में सोच समझ के बनाई गई है। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट को बनाने की जरूरत तब महसूस की गई होगी जब ये लगा कि अरे सीबीआई आ जाएगी, कल आ जाएगा ऑर्डर, या आज आ गया ऑर्डर, चलो सुबह ऑर्डर आ गया, शाम तक रिपोर्ट बना दो, किताब निकालो और देख के बना दो। कुछ ऐसा हुआ लग रहा है। बिल्कुल, किताब देख के ही बनाई गई है। मैं यही कहूंगा, इतनी परफेक्टनेस कहीं नहीं आ सकती वरना। तो ये जी, और कोई बात आपने नोटिस की, जैसे स्टमक का कंटेंट कोई इसमें लिखा नहीं है, क्या उसमें कुछ जिक्र है कि जूस वगैरह पेट में पाया गया या ऐसी कोई बात? ऐसा कुछ भी अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि पूरी तरह से रिपोर्ट अभी जो सोशल डोमेन में नहीं आई है। जितनी मैंने जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू मेरे को मिली, जितने पेजेस मुझे 7 पेजेस नहीं मिले। देखिए 7 पेजेस में, आज के 2 पेजेस में तो वही है
एक पेज में डिस्क्रिप्शन है और एक पेज जो सबके सामने आया था, लास्ट वाला पेज। जी 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 जो भी कहीं छेड़छाड़ अगर हुई है तो पहले 5 पेजेस में ही हुई है। जी। एक देखिए, बॉडी में कोई ड्रग तो लिखा नहीं है कि कोई ड्रग पाया गया हो या टाइम लिखा हो डेथ का, कुछ भी नहीं लिखा कोई है। भी डिप्रेशन की दवाई का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, कोई भी डिप्रेशन की दवाई होती है, मैं कोई भी एक जी सिंपल सा यहाँ पे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा। अगर कोई एंटी साइकोटिक ड्रग है, या हम सिंपल बार्बिट्यूरेट ले लेते हैं, या बेंजोडायजेपिन जो लोग नींद के लिए खाते हैं। अब जी जैसा जी कि जी सुशांत के बारे में कहा जा रहा था, वो सोते रहते थे, तो वो जी डेफिनेटली, जिनको हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी कहते हैं, जो एंजाइटी के लिए ड्रग्स ली जी जाती हैं, जिसमें से कि कॉमन नाम है क्लोनाजीपाम है, लोराजीपाम है, डायजीपाम है। जी नॉर्मल नॉर्मल तौर पर मार्केट में एल्प्रेक्स नाम से या इन सब नाम से जी मिलती है, जी जोलेक्स वगैरह से। तो ये दवाइयां हमारी बॉडी में, अगर मैंने आज कोई डोज ली, तो जी ये इसकी जो डोज है अगले 12 घंटे में आधी होगी, उसके अगले 12 घंटे में उसकी आधी होगी, उसके अगले 12 घंटे में उसकी आधी होगी। इस तरीके से ये हमारे ब्लड में रहती है। तो कोई जी भी साइकोटिक ड्रग है उसको हम ब्लड में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर वैसा कोई भी जिक्र नहीं आया है किसी भी विसरल ऑर्गन से। लिवर एक विसरल ऑर्गन का पार्ट है, लिवर में बहुत सारा एक्यूमुलेशन हमको ड्रग्स का, हर चीज का मिल जाता है। इसीलिए हम लिवर जी को एक मेजर विसरल ऑर्गन के तौर पर लेते हैं कि लिवर में जो भी होगा स्टोर्ड जी हमें मिल जाएगा, उसके जो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो लिवर यहाँ जी पर विसरल रिपोर्ट क्लियर बताई गई है। देखिए, हम्म। कोई चीज बहुत ज्यादा साफ होती है ना उज्जवल जी, तो वो भी जी, अपने आप में संदेह होता है, शक पैदा करने वाली कि इतना इतना कैसे साफ था। इतना कैसे साफ हो गया। हाँ हाँ अगर आप मेरी अभी अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो लिवर हाइपो सॉरी, जिसको हम कहते हैं जो लिवर एनलार्जमेंट होता है, थोड़ा बहुत जी वो आ सकता है। एक एज का हिसाब होता है, ठीक जी है। और थोड़ी बहुत कोई दवाइयां मैं ले रहा हूँ तो वो एक्यूमुलेशन आ सकता है। इतना साफ भी कोई चीज नहीं हो सकती, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना। तो ये यही बात है कि ये रिपोर्ट तो और शक पैदा करने वाली है, ठीक उसी तरह जैसे बार बार सीबीआई जांच का विरोध हो रहा था और मुंबई पुलिस पे भरोसा जताया जा रहा था। अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद और साफ हो गया है कि ये क्या मामला था पूरा। देखिए, एज ए मेडिकल एग्जामिनर देखें तो उन्होंने हैंगिंग बताया। मैं भी एज ए मेडिकल एग्जामिनर अगर इसको पढ़ूंगा तो हैंगिंग का केस लगेगा, पर एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं पढ़ूंगा तो मेरे को ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट लगेगी। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, बिल्कुल। इतनी ज्यादा परफेक्टनेस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जताता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि आपने ये जो यहाँ डिस्कस किया है वो आगे जांच में जरूर मदद करेगा। काफी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे वीडियोस मेरे भी देखे जा रहे हैं, मुझे मालूम है। तो आपने देखिए, अगर जानकारी शेयर की। शेयर कर सकता है इन बातों को, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट जी करूंगा, अगर कोई इस चीज को शेयर कर सकता है और कोई भी किताब उठा के देख सकता है। मैं यहाँ पे फिर यही कहूंगा कि मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ, पर मैं बच्चों को पढ़ाता आया हूँ पिछले कई सालों से, और जी मुझे जी एक जी लैंग्वेज रटी पड़ी है उस चीज की कि वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है और वही वर्डिंग यूज हुई है। तो ये अपने आप में बताता है कि सामने किताब रखकर या तो रिपोर्ट बनाई गई है या डिक्टेट किया गया है, बिल्कुल क्लियर। ओके वरना एक्सपीरियंस डॉक्टर को अगर वो याद रहेगा, वो लिखेगा कि हाँ ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, वो टाइप करेगा, उसको एग्जैक्टली। सीक्वेंस नहीं याद रहेगा कि किस सीक्वेंस में चीजें लिखनी है। सीक्वेंस तो किताब देख कर आएगा। ये बेंडिंग नी का कोई जिक्र है क्या उसमें? नहीं सर, कोई इंजरी नहीं है। अपर एंड लोअर लिम्स बिल्कुल साफ दिखाए गए हैं, कोई इंजरी नहीं अच्छा, है। ओके ओके ओके। सो डॉक्टर सबके साहब आपने जी। आपने यहाँ पर आकर अपना टाइम दिया, इतना कुछ शेयर किया। अगर कुछ कहीं मैं मिस कर रहा हूँ आप बताइए, कुछ ऐसा आपको और आपको लगता है जो मेंशन करना चाहिए, क्योंकि मैं मेडिकल टर्म इतने अच्छे से नहीं समझता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ फिर से लाइव आऊंगा, जी मे बी कल परसों में, जी और जी थोड़े एविडेंसेस के साथ हम लोग लाइव आएंगे। प्लीज। क्योंकि जी देखिए, इस समय हम लोगों को साथ बनाए रखना है सीबीआई का भी, और जी एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट में मैं अपनी लिमिटेशंस में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ अभी, क्योंकि कोई ऐसी बात ना निकले मुंह से। जी जी आज जी 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 मुझे बात बहुत ज़रूरी लगी, और ये मुझे इसलिए ज़रूरी लगी, मैंने इसलिए बोल भी दी क्योंकि ये मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी, और शायद जी किसी का ध्यान नहीं गया होगा, और इस पर जी ध्यान जाना, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत ज़रूरी था। और अभी ये बात अगर मैं नहीं बोलता तो हम भूल जाते। तो मैं आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने सर एक से मुझे जो है कांटेक्ट किया, इनवाइट किया, और हम लोग मिले इस प्लेटफॉर्म पर, हमने ये बात डिस्कस की। नहीं डॉक्टर साहब, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, वो हमेशा लोगों को बहुत प्रभावित करती रही है और सब लोग बहुत बेसब्री से यहाँ इंतजार करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि भाई बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग धन्यवाद कर रहे हैं। मैंने कुछ मैसेजेस यहाँ शेयर किए हैं। हम लोग जल्द ही फिर से जुड़ेंगे।
डॉक्टर साहब, जब जी भी आपके पास थोड़ी और जानकारी आ जाए तो हम फिर से जुड़ेंगे, अपने दर्शकों को इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल मुझसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप बहुत इसी तरह धन्यवाद। लगे रहिए, आपसे बहुत मनोबल बढ़ता है हम लोगों का। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर भूपेश, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो डिटेल्ड रिपोर्ट है 7 पन्नों की, वो बहुत ज्यादा किताबी लैंग्वेज में लिखी गई रिपोर्ट है और आगे वो अभी और स्टडी कर रहे हैं और अगर और भी कुछ सामने आती हैं चीजें तो वो हमको जरूर बताएंगे। मुझे मालूम है इससे पहले मैं आपके साथ जुड़ा था और मैं सुरजीत सिंह राठौर को लाने वाला था अपने साथ लाइव में, लेकिन किसी वजह से वो लाइव नहीं हो पाया। वो कहीं बिजी हो गए थे, शायद कुछ टीवी चैनल्स वगैरह के साथ उनके इंटरव्यू चल रहे थे। जैसे ही सुरजीत मुझे नया वक्त देते हैं मैं फिर से अनाउंस करूंगा, हम लोग फिर से जुड़ेंगे। और इस बीच आप लोगों से फिर से वही प्रार्थना है कि जो भी लोग हैं हमारे जैसे सोच रखने वाले, उनको अपने यूट्यूब से जोड़िए, उनको हमारे फेसबुक से जोड़िए, उनको इंस्टाग्राम पे जोड़िए, उनको ट्विटर पे जोड़िए, ताकि एक बड़ा समूह बने। जब बड़ा समूह बनेगा, बड़ी आवाज होगी, उसका असर बड़ा होगा। यहाँ हम कोई आगे चलकर कोई एंडोर्समेंट डील नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक बड़ा समूह होता है तो आवाज में ताकत आती है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.